किसी पत्रकार की इतनी हिम्मत नहीं है जो अनंत सिंह से कोई गंभीर सवाल कर ले। ऐसे पागल ना बातचीत करते लोग सना के ला सिगरेट रे। किसी की हिम्मत नहीं कि अनंत सिंह के खिलाफ बोल दे। बिहार के लोगों से बात करो तो बात ऐसी करेंगे जैसे लगा मार देंगे पैर तो बादल फट जाएगा। एकदम स्पष्टवादी आदमी, सीधा सपाट बोलने वाला आदमी, लेकिन वो जानता है कि इस देश की जनता बंदूक की भाषा समझती है। डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी, फेटर्निटी, ये सबको पढ़ा ही नहीं हुआ आदमी। अनंत सिंह को इस देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए। वही आदमी चला सकता है इस देश को। बढ़िया आदमी, अच्छे लगते हैं। जय हिंद फ्रेंड्स। बिहार में एक नेता है अनंत सिंह। किसी मजाल है क्या? पत्रकार, क्या नेता, क्या किसी मजाल है अनंत सिंह के खिलाफ बोल दे? और बिहार के लोगों से बात करो तो बात ऐसी करेंगे जैसे लगा मार देंगे पैर तो बादल फट जाएगा। किसी की हिम्मत नहीं कि अनंत सिंह के खिलाफ बोल दे। एकदम स्पष्टवादी आदमी, सीधा सपाट बोलने वाला आदमी, लेकिन वो जानता है कि इस देश की जनता बंदूक की भाषा समझती है। डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी, फेटर्निटी, ये सबको पढ़ा ही नहीं वो आदमी। कहता हम स्कूल ही नहीं गए, हम पढ़ा ही नहीं। कितना बढ़िया काम किए वो। अगर वो पढ़ लेते तो एसएससी सीजीएल के चक्कर में पढ़े होते, क्लर्क होते, कहीं नौकरी लग गई होती। पर उस आदमी को समझ में आया कि नहीं बॉस, ये देश वैसा देश नहीं है, यहां तो गन की बात करो। पत्रकार ने पूछा आपका बेटा राजनीति में जाएगा? कहा तुम्हारे बाबूजी जानते थे तुम पत्रकार बनेगा। चुप हो गया। देखो, उस व्यक्ति से कोई पत्रकार की हिम्मत नहीं जो गंभीर सवाल कर ले। किसी पत्रकार की इतनी हिम्मत नहीं है जो अनंत सिंह से कोई गंभीर सवाल कर ले। मैंने अच्छे अच्छे पत्रकारों को उस व्यक्ति के सामने बैठे हुए देख के उनका, मैं पत्रकार का चेहरा देखता हूं कि मर गए ना, सारा डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी चला गया ना तुम्हारा, खत्म। अनंत सिंह को इस देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए। क्यों? मेरे हिसाब से अनंत सिंह को इस देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए। वही आदमी चला सकता है इस देश को। कि भैया ये सड़क पे खड़े होकर पेशाब कर रहे थे, उड़ा दो गोली, मार डालो। भैया ये खाना खा के प्लेट फेंक दिए सड़क पे, इसकी भी गर्दन काट लो। बढ़िया आदमी, अच्छे लगते हैं। मैं उनको इसलिए नहीं सुनता कि वो क्या जवाब देने जा रहे हैं, मैं उनको इसलिए सुनता हूं कि उनके सामने वो जो पत्रकार बैठा है ना, गोयनका का लेक्चर पढ़े हुए, गोयनका सर का लेक्चर पढ़ा है, उस पत्रकार की हिम्मत नहीं कि उस आदमी से कोई सीधा सीधा सवाल कर ले। सो वो जो है ना, क्या नाम है मास्टर जी, कहता है इस देश में साले सब भक्त हैं, लेकिन सब एक से बढ़कर एक मास्टर जी अपराधी है। बहुत सही बात कहता है। कहता है इस देश में साले सब भक्त हैं। ये पाताल लोक का डायलॉग है। क्योंकि इस देश में बहुसंख्यक लोग धर्म को समझ ही नहीं पाए। धर्म का मतलब उन्होंने समझा कि ईश्वर से सुख समृद्धि की मांग करना, विलासिता की मांग करना। धर्म चेतना तक पहुंचने का विज्ञान है, और चेतना यानी ज्ञान, और चेतना यानी राम, और चेतना यानी ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट, ओमनीप्रेजेंट। मतलब जो सर्वशक्तिमान है, सर्वविद्यमान है, और सब जगह उपस्थित है। वो चेतना आपके अंदर भी है, सबके अंदर। कबीर ने कहा ना, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुगाठी हाथ, और जो घर जा रहे आप ना सो चले हमारे साथ। अब इस तरह की बातें करोगे
तो कौन जाएगा आपके साथ? लेकिन पुरोहित क्या कहता है? पुरोहित कहता है माया दिलाएंगे। पुरोहित का सारा खेल माया का है, और जो जानता है, इसीलिए पुरोहितों के अस्तित्व को कोई मिटा नहीं पाएगा, वो चाहे जिस धर्म के पुरोहित हो। हमारे एक दोस्त हैं, बड़ा ब्राह्मण विरोध करते हैं। अपने बच्चे का काल सर्प योग की पूजा कराने गए थे उज्जैन। बड़ा चिल्लाते हैं ब्राह्मण धर्म को मिटाना है, और ब्राह्मण और ब्राह्मण और ब्राह्मण हो गए थे अपने बच्चे की काल सर्प योग की पूजा कराने उज्जैन, और पकड़ा गए। हमने कहा चाचा? अरे अरे ऐसे ही चले आए थे। अरे मैंने कहा ऐसे कैसे, यहाँ कहाँ, तुम यहाँ कहाँ आंदोलन करने आए हो? कहे नहीं यार, लड़के का काल सर्प दोष है, इसका पूजा कराने आया हूं। अरे मैंने कहा तुम तो टीवी पे कुछ और कहते हो चाचा। पुरोहित माया का आश्वासन देता है। सब पुरोहित, सारे धर्म के पुरोहित। किसी ने कहा साहब पैसा नहीं है, बोला आओ दिलाएं, आओ बताएं लक्ष्मी जी की साधना कैसे करती, धन कैसे आता है। किसी ने कहा साहब पढ़ाई नहीं हो पा रही, बोला वो भी करा देंगे। बोले शादी नहीं है, बोला वो भी, सारा बाधा दूर करवा देंगे, सारे बाधाओं को अलग करवा देंगे। और वो कराता है क्योंकि मंत्र शक्तियां होती हैं, और वो कराएगा क्योंकि मंत्र शक्तियां होती हैं। कामाख्या, वाराणसी, एक से एक तंत्र मंत्र करने वाले लोग हैं। उसका अलग विज्ञान है, उसका अलग शास्त्र है। बहुत लोग चिल्लाते रहते हैं ब्राह्मणों ने बड़ा शोषण किया है, बहुत 3000 साल से शोषण किया है, बहुत 3000 साल से शोषण किया, बहुत मारा है। कबीर दास जी बनारस में थे, ब्राह्मणों के गढ़ में, और वहां कहते थे पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, और ताते तो चकिया भली पीस खाए संसार। शोषण व्यवस्थाएं करती हैं, व्यक्ति नहीं करता। 1757 से 1947 उपनिवेशवाद ने भारतीयों का शोषण किया, अंग्रेजों ने शोषण नहीं किया। उपनिवेशवाद, कॉलोनियलिज्म। सब लोग, कॉकरोच जनता पार्टी के जितने भी सदस्य हैं, वो अपने अपने घर के दरवाजे पर स्टिकर चिपका दें कि मेरे घर अगर आ रहे हो वोट मांगने के लिए तो 4 बातें करोगे, शिक्षा, स्वास्थ्य, इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर। जितने कॉकरोच जनता पार्टी के साथ, सिर्फ ऐसे इस पे काम नहीं चलेगा। एक बड़ा बड़ा पोस्टर बना के या बड़े बड़े झंडे बनाकर अपने घर पे लगा दो कि सुनो नेता, तुम किसी भी दल के हो, अगर मेरे घर वोट मांगने आ रहे हो तो सिर्फ 4 बातें करोगे, शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री। इसके अलावा अगर कोई भी बात किए तो तुमको चाय नहीं पिलाएंगे। कॉकरोच जनता पार्टी के जुड़े हुए सारे युवा अपने घर पे एक झंडा लगा दें और झंडे में 4 लाइन लिख दें कि जो भी वोट मांगने आ रहा है वो सिर्फ 4 बातें करेगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर। और अपने भाषणों में तुम ये बताओगे कि कैसे इसका विकास करोगे, क्या तुम्हारे पास उपाय है। पाकिस्तान मत बोलना भाषण में। अब अगर कोई पाकिस्तान बोल रहा है, मुसलमान बोल रहा है, मंदिर बोल रहा है, मस्जिद बोल रहा है, ब्राह्मण बोल रहा है, दलित बोल रहा है, छत्री बोल रहा है, तो उसको सुनने ही मत जाओ। देखो सब नेता तुरंत पढ़े लिखे लोगों को टिकट देना शुरू कर देंगे, क्योंकि अनपढ़ इस पर कुछ बोले नहीं पाएगा। अनपढ़ इस पर कुछ बोल ही नहीं पाएगा। तो जैसे ट्रेन में 4 प्रकार के डिब्बे होते हैं, ऐसे जिंदगी में भी 4 प्रकार के लोग होते हैं। एक जनरल टाइप के लोग फर्जी बातें आपसे करेंगे, फर्जी बातें। आज के नेता जैसे बातें करते हैं। आजकल के नेता किस तरह के हैं?
जनरल डिब्बे टाइप के नेता है, जो देखो वही कह रहा पाकिस्तान को मिटा देंगे। अबे पाकिस्तान में सोने की नदी बह रही, जो पाकिस्तान को मिटा दोगे फिर सारा सोना लूट लाओगे पाकिस्तान से, फिर इस देश को बांटोगे। क्या है बे पाकिस्तान में जो बार बार कहते हो पाकिस्तान को मिटा देंगे, पाकिस्तान को मिटा देंगे, पाकिस्तान को मिटा देंगे। इसको कहने सिर्फ इसको एक बात की वजह से कहते हैं, क्योंकि ऐसा कहने से चूंकि बहुसंख्यक लोगों के मन में पाकिस्तान के प्रति वैमनस्यता है, तो मजा आता है लोगों को सुन के। जब लूटना ही है, बर्बादी करना है, तो किसी ऐसे देश पे कब्जा कर लो जहां तेल हो, गैस हो, सोना हो, चांदी हो, समृद्धि हो। भारत के नेता भाषण देते कहते झोपड़पट्टी में कूद जाएंगे, झोपड़पट्टी में कब्जा कर लेंगे, तो फायदा क्या होगा? तुम सुनो जरा गौर से भारत के नेताओं को भाषण देते हुए, सनातन को खत्म कर देंगे। अबे ये तुम्हारा काम है? ये काम किसी नेता का है कि वो सनातन को खत्म करेगा? तुम्हारा काम है इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य। सनातन सनातन, हम सनातन को खत्म कर देगा। जितने नए नए, अब इलेक्शन का टाइम आ रहा है, तुमने देखा बहुत सारे लोग ऐसे तुरंत चर्चा में आ गए जिन्होंने कुछ नहीं किया, ब्राह्मणों को गाली दे दी, बस चर्चा में आ गए। यही वो चाहते थे, ब्राह्मण को यूरेशिया भगा देंगे। अच्छा, इस देश के नेता जनरल डिब्बा के मॉडल के नेता है, फर्जी बातें। फिर रिश्ता बना लेंगे, मैं आपका बेटा हूं, आपका बेटा, आपका सेवक। फिर भाव पैदा करेंगे, भाव। इस देश को एसी फर्स्ट क्लास जैसे नेता चाहिए, लेकिन उस के लिए इस देश की जनता को भी एसी फर्स्ट क्लास का बनना पड़ेगा। मैं चुनाव लड़ा, इतना मजा आया, इतना आनंद आया, इतनी चीजें सीखने को मिली, इतनी चीजें समझने को मिली, बहुत मजा आया, बहुत। और बहुत कुछ सीखा मैंने। मेरे अंदर जो एक दर्द था कि भाई इस देश को किसी भी तरह से यार प्रयास किया जाए कि इस देश को एक अच्छे रास्ते पे लाए, मैंने कहा यार इस देश की जनता ही बेहोश है, उसे जगाना पड़ेगा। जो सबसे बड़ी बात मुझे पता चली वो यही थी, काला, जो सबसे बड़ी बात मुझे पता चली वो यही थी कि यार जनता ही बेहोश है। जनता जान ही नहीं पा रही कि उसी के पैसे को उसको देके फ्री बताया जा रहा है। कौन सा नेता अपने घर में प्रिंटिंग प्रेस लगाए है कि वहां से पैसा लाके दे रहा है? आप जो टैक्स दे रहे हो, हम जो टैक्स दे रहे हैं, उस हमारे ही पैसे से वो हमको फ्री दे रहा है। और हमको सिलेंडर फ्री लेने की क्या जरूरत है? हमको अनाज फ्री लेने की क्या जरूरत है? हमें खुद मना करना चाहिए, नहीं चाहिए हमें शिक्षा दो फ्री। रिक्शे वाले का लड़का, मजदूर का लड़का अगर अच्छा पढ़ाई करे फ्री, तो उसकी, अगर लड़का अच्छा है तो अगली जनरेशन मजदूर नहीं होगी। इस देश का नेता करप्ट नहीं है, इस देश की जनता करप्ट और लालची है, बस इसीलिए परेशान, और कोई बात नहीं।